तो पहले तो डिस्ट्रिक्ट रहेगा आप लोगों का अल्मोड़ा। देखो अल्मोड़ा को आप लोग आलमनगर या फिर आप लोगों का क्या है राम क्षेत्र भी कह सकते हैं। यानी कि इसके जो दो प्राचीन नाम है जिनमें एक है आपका आलमनगर और दूसरा कौन है आप लोगों का राम क्षेत्र भी से कह सकते हैं। ऐसे चलेंगे यहीं से। अभी सबसे पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे कि भाई आप लोगों का जो अल्मोड़ा है, अब सबकी भौगोलिक संरचना होती है कि पहले कहाँ बसा हुआ है। तो यहाँ आप लोग ऐसे देखेंगे कि जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा कैसा है, अगर डिस्ट्रिक्टों में देखेंगे तो जैसे उत्तराखंड का मैप हर बार बना रहे हैं तो इसमें कौन है, इधर पूरब में पिथौरागढ़ है ना, इधर कौन है, ठीक है ना, दक्षिण में है यूएस नगर और यहाँ से यहाँ तक कौन जाएगा, अभी गढ़वाल की सीमा रेखा बनेगी और यहाँ कौन बनेगा, बागेश्वर, और इसके ठीक नीचे से कौन जाएगा, अल्मोड़ा। ये दोनों को अलग कौन करेगा, चंपावत। अभी देखो ये कौन है, चंपावत है, ये नैनीताल है, ये अल्मोड़ा है, ये बागेश्वर और ये आप लोगों का पिथौरागढ़, और यहाँ से ऊपर जाएगा चमोली और नीचे कौन है आप लोगों का पौड़ी। यही चल रहा है ना अभी तक। तो हमें इसी से मतलब है। कहने का मतलब ये है कि जो आप लोगों का अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा का पहले तो नामांकन जो हुआ है वो आप लोगों का मुगलों के प्रभाव से हुआ है। वैसे तो जैसे आप लोगों ने अल्मोड़ा या किलमोड़ा नाम सुना होगा, आपकी किताब में हमारे जो क्या दिए गए हैं, औषधि दिए गए, औषधि पौधों में एक नाम दिया गया है किलमोड़ा, ठीक है ना। तो ऐसा ही ना लगभग जैसे अल्मोड़ा, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे आप लोगों का क्या है, किलमोड़ा हो गया। यहाँ एक घास हुआ करता है जिसका नाम था अल्मोड़ा। इस तरह का होता है जैसे किलमोड़ा, जिसके नाम पर मुगलों के प्रभाव से, मुगल मतलब फारसी, ठीक है ना, फारसी के प्रभाव से इसका नाम क्या कर दिया गया था, आलमनगर रखा गया था। और आलमनगर को वर्तमान में क्या कहा जाता है, अल्मोड़ा। इसे राम क्षेत्र भी कहा जाता है। अभी देखो अल्मोड़ा का जो क्षेत्रफल है अगर देखते हैं तो इसका कितना है, 3139। CACI याद रख लो, या तो देखो 3 पर है ना, ये 1 पर है, ये 3 पर है, ये कितना है 9 पर, लेकिन छोड़ दो 3139 भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब अल्मोड़ा जो क्षेत्र है वो कुछ ऐसा है जैसे ऊँट की काठी होती है ना, सॉरी घोड़े की काठी होती है। यानी कि बसा हुआ कैसा है, जैसे घोड़े की काठी होती है। आप तो मैथ पढ़ोगे ना शायद, मैथ की क्लास चली है उधर, मैथ अगर पढ़ना है तो मैथ की क्लास उधर चली हुई है, पीछे वाले, आपके पीछे वाले जो पढ़ रहे थे। तो इसकी जो आकृति है वो कैसी है, ऊँट की काठी के जैसी है, ठीक है ना। तो एक तो आप लोगों को क्षेत्रफल ध्यान रखना है, क्षेत्रफल अल्मोड़ा कितना होगा, 3139 यानी 3139 वर्ग मीटर आप लोगों का क्या है, क्षेत्रफल है। उसके बाद आप लोगों का इसकी जो आकृति है वो कैसी है, ऊँट की काठी है। और यहाँ पर अल्मोड़ा बसा, आप ऐसे याद रखें। तो अल्मोड़ा पहली कंडीशन तो ये कि घाटी नगर नहीं है, ये क्या है, चोटी पर बसा हुआ है। अभी अल्मोड़ा नगर की स्थापना करने वाले कौन है, देखो यहाँ आप लोगों को ऐसे दिया है कि अल्मोड़ा का अगर इतिहास देखते हैं, अभी थोड़ा सा इतना याद रखेंगे, अल्मोड़ा से लगे हुए जनपदों की संख्या 6 हैं। अब 6 में 1 2 3 4 5 और 1 6, कौन सा जनपद लगा है हम आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे लगे हुए जनपदों की संख्या कितनी है, 6 है। क्षेत्रफल कितना है, 3139 है। आकृति कैसी है, जैसे काठी है किसकी, घोड़े का, मतलब घोड़े का ऊपर से उठा हुआ कुब्बड़ सा जो होता है, इस तरह की काठी है। अब थोड़ा सा इतिहास पे ध्यान देंगे। जो इतिहास है, सबसे पहले अल्मोड़ा में जो प्रमाण मिलते हैं, या उत्तराखंड में कह लो, उत्तराखंड में सबसे पहले प्रमाण किस राजवंश के मिलते हैं, कुनिंदों के, क्योंकि कुनिंदकालीन मुद्राएं सबसे प्राचीन मिली है ना। तो कुनिंदकालीन मुद्राएं जो सबसे पहले मिली है, तो सबसे पहले जो मिलते हैं वो किसके हैं, कुनिंदों के हैं। और कुनिंदों की 3 प्रकार की मुद्रा मिली थी उत्तराखंड में। अगर हम यहाँ देख रहे थे, उत्तराखंड में 3 प्रकार की थी ना। नंबर 1 अमोद भूति, नंबर 2 अल्मोड़ा भूति, नंबर 3 चित्रेश्वर भूति। चित्रेश्वर भाती भूति काल की मुद्राएं। कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड में भी अगर हम देखते हैं तो सबसे प्राचीन जो प्रजाति है वो कौन सी थी, जो जाति है, जो राजनीतिक तंत्र का, जाति नहीं कह सकते क्योंकि जाति तो यहाँ खस के उल्लेख भी मिलते हैं। तो ये जो राजनीतिक तंत्र था वो कौन था, सबसे पहले कुनिंद था।
अब कुनिंदों की मुद्राएं मिली हैं 3 प्रकार की। अमोद काल की मुद्राएं थी, सबसे प्राचीन थी, और चित्रेश्वर सबसे पुरानी बाद की थी, मतलब सबसे नई थी, क्योंकि सबसे प्राचीन अमोद की थी, उसके बाद आप लोगों का अल्मोड़ा, उसके बाद चित्रेश्वर। हमने ऐसे दिखा था तराई क्षेत्र में कौन था, अमोद था। बीच वाला क्षेत्र किसका, अल्मोड़ा का है। चित्रेश्वर मतलब भगवान शिव को ही अपना आराध्य मानते थे, जिसके कारण इन्होंने चित्रेश्वर भाती काल की मुद्राएं बनाई। लेकिन अभी हमें मतलब है किससे, अल्मोड़ा भाती काल की मुद्राओं से। सबसे पहले जो हमारे क्या हुए हैं कि अल्मोड़ा है, तो अल्मोड़ा की जानकारी मिलती है अल्मोड़ा भाती काल की मुद्राओं से, और ये मुद्रा किसकी थी, कुनिंदों की थी। तो ऐसे कह सकते हैं कि सबसे पहला जो राजनीतिक तंत्र था अल्मोड़ा का, उसका नाम क्या है, कुनिंद है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब कुनिंदों के यहाँ से 8 राजाओं के उल्लेख मिलते हैं, यानी कि अल्मोड़ा भाती काल की जो मुद्रा है उनसे कितने राजाओं के उल्लेख मिलते हैं, 8। वैसे ये आप लोगों को जब हिस्ट्री पढ़ाई उसमें पढ़ा था, जिनमें क्या थे, 3 तो शिव थे, शिवदत्त, शिवपाल और शिवरक्षित। हरदत्त, आसेक, गौमित्र, ठीक है ना, और आसेक, ये कौन थे, अन्य इसके अतिरिक्त कौन थे, ये राजा थे। तो ये पहले आप लोगों को कराए हुए। कहने का मतलब ये है कि अल्मोड़ा भाती काल की जो मुद्राएं हैं उनसे 8 राजाओं के उल्लेख मिलते हैं। अल्मोड़ा के सबसे प्राचीन जो आप लोगों का राजनीतिक तंत्र है उसका नाम क्या है, कुनिंद है, यानी कि सबसे पहले अल्मोड़ा कुनिंदों के अधीन था। अब जैसे कुनिंदों का उत्तराखंड की सबसे दूसरी या कुमाऊं की पहली राजनीतिक शक्ति कौन है, कत्यूरी, ठीक है ना। कत्यूरियों की राजधानी क्या थी, कार्तिकेयपुर। तो यहाँ दूसरा जो शासन मिलेगा नंबर 2, पहला नंबर 1 किसका है, कुनिंदों का, नंबर 2 है कत्यूरी। अब नंबर 2 जो राजा मिलेंगे वो कौन है आप लोगों के, कत्यूरी है। हालांकि कत्यूरियों की पहली राजधानी जोशीमठ थी। कत्यूरियों की पहली राजधानी क्या थी, जोशीमठ थी। फिर क्या था, रणचुल्ला कोट भी रही है, उसके बाद में आपका कत्यूरी घाटी कार्तिकेयपुर भी रही है, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ रखना है याद कि कौन है आप लोगों का कत्यूरी जो राजवंश हुआ है। देखो इसके एक राजा थे जिनका नाम क्या था, अशांति देव। आप लोगों ने पढ़ा क्यों, कत्यूरियों के अलग अलग शाखाएं थी, तो कत्यूरियों के एक राजा थे जिनका नाम था अशांति देव। तो कत्यूरियों के राजा जो अशांति देव हैं उनके अधीन दिखाया गया है कि जो आप लोगों के अशांति देव हैं, और ये जो यहाँ से जो राज्य यानी कि जो कत्यूरियों की जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि ये क्षेत्र अशांति देव के अधीन था। और अशांति देव एक राजा थे जिनका नाम था बालिक, एक राजा और थे जिनका नाम क्या था, बालिक देव। अब अशांति देव अधीन किसके थे, बालिक देव के थे, और बालिक देव शासन करते थे अल्मोड़ा वाले क्षेत्र पर। अब ये बालिक देव इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बालिक देव ने अल्मोड़ा वाली भूमि को दान किया था। एक व्यक्ति था जिनका नाम था चंद्र तिवारी। यहाँ चंद्र तिवारी नाम का एक ब्राह्मण था जिन्हें क्या किया था, ये दान दिया था, चंद्र तिवारी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अल्मोड़ा को किसे दान दिया था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं अभी। तो अल्मोड़ा को जो दान दिया था, नहीं, बालिक देव ने दिया था चंद्र तिवारी को। अशांति देव तो बालिक देव के अधीन सामंत था, ये इसके अधीन काम करता था। तो इतना यहाँ तक चलेगा। पहले राजवंश कुनिंद, दूसरा राजवंश कत्यूरी की जानकारी जो मिलती है किससे, देखो कत्यूरियों की जानकारी मिलती है अशांति देव, और अशांति देव की जानकारी मिलती है इनके ताम्रपत्र शिलालेख मिलेंगे उनसे जो हमारा चला हुआ था हिस्ट्री में। तो बालिक देव के अधीन था, बालिक देव इसके अधीन था अशांति देव। बालिक देव के अधीन कौन है, अशांति देव। और बालिक देव ने ये जो आप लोगों की भूमि है ये दान दी थी, चंद्र तिवारी नाम के एक ब्राह्मण थे, उन्हें ये दान स्वरूप दी थी। अब देखो यहाँ से कत्यूरियों के बाद सबसे अंतिम राजा कत्यूरियों का ब्रह्मदेव, यही दिखा था ना, कत्यूरियों का सबसे अंतिम राजा कौन था, ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था, सोमचंद के। कहने का मतलब ये है कि कत्यूरियों के बाद जो राजवंश आएगा वो कौन आएगा, चंद राजवंश आएगा। तो नंबर 3 यहाँ पर जो उदय होगा वो किसका होगा, चंद राजवंश का होगा। अब चंद राजवंश का सबसे पहला शासक कौन था, सोमचंद था, ठीक है ना। चंद राजवंश का जो सबसे पहला शासक था वो कौन था, सोमचंद था। और सोमचंद ने सोमेश्वर की स्थापना की थी। सोमचंद ने सोमेश्वर की स्थापना की थी, और ये सोमेश्वर अल्मोड़ा में है, क्योंकि जैसे सोमचंद आएंगे तो उन्हें चंपावत, उन्होंने राजधानी किसकी बनाएंगे, वो चंपावत को। लेकिन अल्मोड़ा में इन्होंने क्या किया है, तो सोमेश्वर
की स्थापना किसने की है? चंद राजाओं के जो राजा थे सोमचंद सबसे पहले आते हैं। तो सोमचंद ने क्या किया है? सोमचंद ने सोमेश्वर की स्थापना की है। हालांकि सोमेश्वर कहाँ है? सोमेश्वर कोसी नदी के तट पर है। अभी चलेंगे धीरे धीरे। तो पहले आप लोगों को याद रखना है कि सबसे बाद में अगर यहाँ आते हैं, चंदों के सबसे पहले परमाण सोमचंद ने सोमेश्वर की स्थापना की है। हालांकि अगर राजधानी के रूप में देखते हैं तो राजधानी के रूप में यहाँ सबसे पहले भीष्मचंद ने बसाने का प्रयास किया है। चंदों का एक और राजा है जिसका नाम कौन है? भीष्मचंद। हिस्ट्री में यही तो चल रहा था शायद लास्ट, भीष्मचंद लास्ट यही तो चल रहा है, क्योंकि इसके बाद हम पहुँच गए हैं भीष्मचंद तक। तो भीष्मचंद जो थे, थोड़ा सा इन्हें देखेंगे तो ये ऐसे राजा थे जिनके संतान की उत्पत्ति नहीं होती। भाई इनके कोई भी संतान नहीं थी। गंजू गौठिया इनकी क्या कर देता? हत्या कर देता है जब ये अपनी राजधानी चंपावत से कहाँ ले जाते हैं? अल्मोड़ा। क्योंकि भीष्मचंद यहाँ करते हैं, एक खगमरा किले का निर्माण करते हैं। खगमरा किला। और खगमरा किला किसका है? अल्मोड़ा का। बनाने वाले कौन है? भीष्मचंद। अब भीष्मचंद यहाँ पर एक क्या किला बना रहे हैं जिसका नाम क्या है? खगमरा का किला। अभी आप ऐसे याद रख लो, देखो यहाँ क्या होता है, एक चंदों की कर व्यवस्था है ना जो, तो उसमें एक मरो कर लिया जाता है, मरो। अब मरो से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे व्यक्तियों से लिया जाता था जिनके यहाँ संतान नहीं होते थे। अब ऐसे याद रख लो ना, ऐसे व्यक्तियों से कर लिया जाता है जिनके यहाँ संतान नहीं हो, पहले ही मरे हुए हैं और मार दिए भाई, क्योंकि करेंगे भी क्या? धन दौलत का करेंगे भी क्या? तो ऐसे याद रख लो। तो भीष्मचंद ऐसा राजा था जिसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण आप ऐसे याद रख रहे हैं, जिसके कारण इसने भाई अपनी राजधानी ऐसे मान सकते हैं कि राजधानी पहले कहाँ थी? चंपावत। इधर कौन लगा है? नेपाल। और नेपाल जो लगा है तो इधर से कौन आ रहे हैं? गोरखे। अब गोरखों से डरने के बाद भाई इसे लगा कि यहाँ पर कौन है? भाई अपने आप को ऐसा ही समझ रहा था, क्योंकि गोरखे कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, सबसे अत्याचारी गोरखे। अब इसलिए इसने राजधानी क्या बनाई? अल्मोड़ा। अब राजधानी बनाने की सोच रहा था, खगमरा के किले का निर्माण भी कर दिया था, लेकिन बीच में ही इसका जो सेनापति था उसका नाम था गंजू गौठिया, और उसने इसकी हत्या कर दी थी। क्योंकि इसने गोद कौन लिया था? कल्याण बालोचंद को इसने गोद ले लिया था। अब गंजू गौठिया ये सोच रहा था कि भाई राजा मरेगा, गद्दी तेरे पास आएगी। अब राजा ने पहले ही अपने भाई का बेटा गोद ले लिया। अब उसे लगा कि भाई इसने तो बेटा गोद ले लिया, अब तो गद्दी नहीं मिलेगी, तो राजा की हत्या करके राजा बन जाए। तो यहाँ क्या करता है कि भीष्मचंद की हत्या करता है गंजू गौठिया, और गंजू गौठिया की हत्या करता है कौन? कल्याणचंद। अब इसके बाद जो राजा आएगा उसका नाम है कल्याणचंद चतुर्थ। या तो चतुर्थ लिखेंगे या इसे लिखेंगे बालो कल्याणचंद। अब बालो कल्याणचंद कौन है? भीष्मचंद के द्वारा गोद लिया हुआ लड़का है। अब ये गद्दी पर बैठेगा और गंजू गौठिया की हत्या करेगा और अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करेगा? अल्मोड़ा। तो राजधानी को स्थापित करने वाला कौन है? बालो कल्याणचंद या कल्याणचंद चतुर्थ। अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण करने वाला भीष्मचंद। भाई खगमरा को हमने मरा याद दे दिया ना, मरा। अभी देखना मरोकर, मरा है, मरोकर है। तो यहाँ खगमरा का किले का जो जिसके संतान नहीं होगा, संतान किसके नहीं है? भीष्म के नहीं है। अब भीष्मचंद ने खगमरा का किला याद क्या बनवा, उसके बाद कल्याणचंद ने अपनी राजधानी बनाया, किसे? अल्मोड़ा। अब जैसे कल्याणचंद ने अपनी राजधानी बना, वैसे चंदों के शासनकाल में यहाँ कुछ किले और थे। जैसे यहाँ आप लोगों का कौन है? लाल मंडी किला है। देखो लाल मंडी किला है ना, तो यहाँ देखो आप लोगों के लाल मंडी किला। एक और किला है जिसका नाम है तल्ला महल। तल्ला महल। और एक और है जिसका नाम है मल्ला महल। जबकि तल्ला ताल, मल्ली ताल नैनीताल में स्थित है ना, तल्ली ताल, मल्ली ताल कहाँ स्थित है? नैनीताल में। और ये अगर महल पूछता है, तल्ला महल और मल्ला महल कहाँ है? अल्मोड़ा में। देखो चंदों के द्वारा बनाए हुए किलों में खगमरा का किला है, लाल मंडी किला है, तल्ला महल है और मल्ला महल है। चंदों के हिस्ट्री में फिर चलेंगे पूरा। तो यहाँ आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि वर्तमान में अभी जो लाल मंडी किला है इसमें छावनी स्थापित की गई, क्योंकि सबसे पहले लाल का मतलब बेटा होता है ना, और लाल का मतलब रंग भी होता है, ठीक है ना। लाल का मतलब बेटा और लाल का मतलब क्या है?
रंग है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पर जो छावनी बनाई गई है वो लालों के लिए बनाई गई ना, बेटों के लिए, वीर सपूतों के लिए, ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी छावनी बनेंगी तो लोग घायल होंगे और कुछ लोग उनके ऊपर प्रशासन भी देखेंगे, तो एक मुख्यालय होना चाहिए और एक हॉस्पिटल होना चाहिए। तो यहाँ पर हॉस्पिटल अगर आप लोगों को भी कहा जाए कि भाई ये 2 मंजिला मकान है, तो आप लोग हॉस्पिटल कहाँ, कौन से फ्लोर पे बनाना चाहोगे, पहले पे या बाद वाले पे? पहले पे ना। तो तल्ला का मतलब नीचा होता है, तल्ला नीचा, और मल्ला का मतलब क्या है, ऊपर वाला है, क्योंकि तल्ली ताल और मल्ली ताल कहते हैं जो, वो भी ऐसी कंडीशन है ना। तो यहाँ पर जो तल्ला है, तल्ला मतलब नीचा है, तो यहाँ पर अभी जिला हॉस्पिटल है, यानी कि यहाँ पर क्या है, अस्पताल है अभी। और यहाँ पर कौन है, अभी मल्ला महल में जो जिले का मुख्यालय है, तो जिला मुख्यालय कहाँ है? अब चंदों के यहाँ पहले से लाल मंडी किला, तल्ला महल और मल्ला महल, ये चंदों के प्रमाण देते हैं कि यहाँ पर शासन किसने किया है, चंदों ने। राजधानी बनाने वाला कौन है अल्मोड़ा को? कल्याण चंद। भाई कल्याण चंद ने कल्याण कर लिया ना, क्योंकि इधर तो बच के आए थे, तो कल्याण चंद ने कल्याण कर दिया, और कल्याण चंद ने अपनी राजधानी बना दी है अल्मोड़ा को, और आलमनगर के नाम से बसाई थी। देखो जब राजधानी बनाई थी तो वो आलमनगर बसाई थी, जिसे राजापुर कहा जाता था। तो यहाँ अगर राजापुर पूछा जाता है किसका नाम है, तो राजापुर भी नाम किसका है, अल्मोड़ा का ही है, ठीक है ना। राजापुर, आलमनगर, राम क्षेत्र, और ये कौन हो गया अभी, अल्मोड़ा, ठीक है। यहाँ तक याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी राजधानी क्यों बचा के ले गए थे यहाँ से, क्योंकि इधर गोरखे आएंगे। तो अभी पहला राजवंश कुनिंद, दूसरा कत्तूरी, तीसरा चंद, चौथे आएंगे गोरखे, क्योंकि चंदों का सबसे लास्ट का जो राजा है वो कौन है, महेंद्र चंद। चंदों का सबसे लास्ट का राजा कौन है, महेंद्र चंद। और महेंद्र चंद के समय यहाँ पर कौन आए थे, गोरखे आए थे 1790 में, और 1790 में कौन आ जाएंगे, गोरखे। और महेंद्र चंद को यहाँ से, यानी कि चंदों का शासन यहाँ से क्या हो जाएगा, समाप्त। तो चंदों के बाद जो देखने को मिलेंगे आप लोगों को, कौन मिलेंगे, गोरखे। वैसे तो चंदों का हिस्ट्री और गोरखों की हिस्ट्री अलग अलग चलेगी। तो यहाँ गोरखों में जैसे अमर सिंह थापा था, ठीक है ना, मुख्य व्यक्ति जाना जाता है अमर सिंह थापा को। लेकिन अभी आप यही याद रखेंगे कि अल्मोड़ा में अब आगे हैं 1790 में कौन, गोरखे। अब गोरखों की सत्ता समाप्त करेंगे अंग्रेज़, और अंग्रेज आएंगे 1815। पहला भूमि बंदोबस्त भी अंग्रेज कराएंगे कुमाऊं में, उत्तराखंड का पहला भूमि बंदोबस्त भी कुमाऊं में कराएंगे। हालांकि चंदों ने इनसे पहले भूमि बंदोबस्त कराया हुआ है, क्योंकि शक्ति गोसाई और शक्ति गोसाई से पहले कराया हुआ है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों का आता है, तो अंग्रेज कब आगे थे, 1815। पहले आए कुनिंद, कत्तूरी, कत्तूरी के बाद चंद, चंदों के बाद गोरखे, गोरखों के बाद अंग्रेज। और अंग्रेज़ों के बाद तो अलग राज्य बनेगा था, राज्य बनेगा तो फिर विलीकरण हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बना है 1891 में। और ध्यान देंगे पूरे उत्तराखंड में 2 ही डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो 1800 में बने हैं, नहीं तो सब 1900 के हैं। 1840 का पौड़ी और 1891 का अल्मोड़ा। बाकी नैनीताल किसका है, 1800 1900, 1891 का ही है, तो 3 हो गए। अभी देहरादून भी है, ठीक है ना, हाँ, लेकिन वो ज़िले के रूप में देहरादून बाद में बना था। तो अभी आप लोग याद रखेंगे 1891 में कौन हो गया, अल्मोड़ा के ज़िले के रूप में स्थापना कर दी गई, ठीक है ना। अभी इसमें हम ये भी देख रहे थे, भाई लिखाने की ज़रूरत पड़ेगी या लिख रहे हैं, साथ साथ लिख रहे हैं ना, किसी को दिक्कत हो तो बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी अल्मोड़ा कैसे बसा हुआ है, ऐसे करके बसा हुआ, ठीक है ना। अल्मोड़ा ऐसे करके बसा, अल्मोड़ा ऊपर है। अभी जैसे हमने कहा ताल था ना, तल्ली ताल और मल्ली ताल, तो एक छोर को आप कह लो तल्ला महल, दूसरे छोर को कह दो आप मल्ला महल। अब राजा आ रहा है बसाने के लिए, कौन है, भीष्मचंद। किला कौन सा बनाएगा, खगमरा का। किला कौन सा बनाएगा, खगमरा का। अब यहाँ तो घास होता था ना, अब घास होता था तो आप ऐसे आए रख लो, ये जो घास होता था, याद रखने का लॉजिक बता रहा हूँ खाली। तो घास होता था, घास कौन सा है आपको पता है, किलमोड़ा। जैसे आप लोगों ने कहा भाई अल्मोड़ा नाम का एक घास होता था, जिसके कारण इसका नाम अल्मोड़ा पड़ा। अभी पहली कंडीशन होगी कि अल्मोड़ा एक पर्वत चोटी पर बसा है,
ऐसे ही कौन बसा था? पौड़ी। अब पौड़ी को इसलिए याद रख रहे हैं क्योंकि देखो अब यहाँ पर घास खड़ा था, तो घास मतलब झाड़ी है ना, घास मतलब क्या है? झाड़ी है, और झाड़ी है तो यहाँ पर एक पर्वत का नाम है जिसका नाम है झाड़ीधार। अब झाड़ीधार पर्वत कहाँ है? अल्मोड़ा। अब झाड़ीधार पर्वत हमने ऐसे याद रखा, भाई राजा आया तो झाड़ी झूड़ी साफ की होंगी ना, तो झाड़ियों को काटकर क्या किया था? साफ किया, और झाड़ीधार नामक पर्वत पर अभी चल रहा है। तो यहाँ अल्मोड़ा के पर्वतों में अगर आएंगे तो झाड़ीधार हो गया। जबकि एक शब्द और आता है जिसका नाम है झंडीधार, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। पहले लड़कियां बताए झंडीधार कहाँ स्थित है? पौड़ी। देखो पौड़ी की सबसे ऊंची चोटी हमने झंडीधार बताई थी ना, और यहाँ कौन है? झाड़ीधार। अभी पौड़ी इससे लगा नहीं, ये रहा पौड़ी इससे लगा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना झंडीधार है पौड़ी का, और झाड़ीधार किसका है? अल्मोड़ा है। तो राजा ने झाड़ों को काटा और खगमरे का किले का निर्माण करा दिया। एक कोने पे तल्ली महल, दूसरे कोने पर मल्ली महल, कोई दिक्कत नहीं भाई। एक कोने पर तल्ली और दूसरे कोने पर मल्ली, तो तल्ला महल और मल्ला महल। अभी तल्ले में हॉस्पिटल है और मल्ले में जिला मुख्यालय है। और लाल मंडी कौन है? छावनी, जहाँ सैनिक रहेंगे। वो सैनिक ऐसे लेंगे जिनमें खून दिखता हो, जो चेहरे से लाल दिखते हों, ठीक है ना, नहीं तो मरे आदमी कौन रखेगा। तो यहाँ क्या है ना, लाल मंडी किला किसका है आप लोगों का? अभी छावनी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो नहीं। अब राजा आए, राजा के साथ रानी आई। अब ज़मीन अगर सबसे पहले खरीदते हैं ना किसी के नाम की, तो लेडीज़ के नाम से क्यों खरीदते हैं? टैक्स बच जाता है भाई, छूट है, जो उसमें टैक्स लगता है ना उसमें छूट दी जाती है, और 25% बहुत बैठता है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ रानी पर्वत भी है एक। तो अगर आप लोगों से ये पूछा जाता है रानी पर्वत कहाँ है, तो अल्मोड़ा है। अभी झंडीधार पर्वत कहाँ है, तो अल्मोड़ा है। अभी देखो झाड़ीधार पूछता है तो अल्मोड़ा है। रानी पर्वत पूछेगा तो कहाँ है? अल्मोड़ा। वैसे रानी पर्वत को आप रानी खेत भी याद रख सकते हैं, जबकि रानी खेत अलग मैटर है, ठीक है ना। अब रानी पर्वत है तो रानी पर्वत किसका है? अल्मोड़ा का है। इसके बाद ऐसे याद रख लो भाई, राजा भटक रहा था, तो भटकते भटकते उसे एक रहने के लिए भट्ट दिखाई दिया, गुफा जिसे कहते हैं। तो यहाँ एक भट्टकोट भी है, नाम है भट्टकोट। और भट्टकोट पर्वत किसका है? तो अल्मोड़ा है। तो अभी तक देखो 3 पर्वत हो गए, भट्टकोट हो गया, राजा भटक रहा था, ऐसे याद रख लो। झाड़ी साफ की है, नंबर 2 है, और तीसरा है रानी के नाम से है, तो रानी पर्वत भी है। उसके बाद आप लोगों का एक और है हरिया, एक पर्वत का नाम और है जिसका नाम है हरिया पर्वत। कहने का मतलब ये है, जैसे हरिया को ऐसे आ रहा है हेरियर है, अब पशु पक्षी तो यहाँ होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ कितने हैं? 4 पर्वत ये मुख्य हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। अभी भट्टकोट है, झाड़ीधार है, रानी पर्वत है और हरिया पर्वत। क्योंकि ये पूछता है कि पर्वत कहाँ के हैं, तो ये चारों के चारों किसके हैं? अल्मोड़ा के। कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अल्मोड़ा ऊंचाई पर बसा है तो चोटी पर बसा हुआ है, ठीक है ना। अल्मोड़ा की एक और कंडीशन आती है, ये आंतरिक जिला है। आंतरिक का मतलब क्या है कि देखना, इससे ना तो राष्ट्रीय सीमा लगी है ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं आंतरिक जिला। और राज्य में आंतरिक जिलों की संख्या 4। कौन कौन से हैं? अल्मोड़ा, बागेश्वर, इधर आएंगे रुद्रप्रयाग और टिहरी। रुद्रप्रयाग और कौन है? टिहरी। बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि ये आंतरिक जिला भी है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं कि जैसे आप लोगों का यहाँ तक इसका इतिहास हो गया, थोड़ा सा क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल के साथ में हमने ये पर्वत भी पढ़ लिए। अभी देखो जोड़ के पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं। अब अल्मोड़ा में झाड़ियाँ थी ना, झाड़ी, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसके अभी भी 50% क्षेत्र पर वन है। अल्मोड़ा के 50% क्षेत्र पर अभी भी क्या है? वन है। अभी देखो पहले लोगों को वनों से टैक्स सबसे ज़्यादा आता है ना। अभी ऐसे याद रख लो कि सबसे पहले वन पंचायत हमारे यहाँ चलती है, तो टैक्स सबसे ज़्यादा किससे आएगा? वनों से। अब राजा ने तो ये सोचा था चांदी कटेगी चल के। कहाँ चांदी कटेगी भाई? चंपावत से चल रहा है, कहाँ? अल्मोड़ा। क्यों? चांदी काटनी, बहुत सारे वन है भाई। अब वनों काटेंगे, बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अल्मोड़ा में अगर खनिज पदार्थ देखते हैं
तो एकमात्र जिला ऐसा है जिसमें चांदी पाई जाती है, जबकि राज्य की नदियों में चांदी है, राज्य की जो नदी हैं उनके रेत में चांदी पाई जाती है, लेकिन अल्मोड़ा में नदियों के अलग भी चांदी पाई जाती है। तो एकमात्र जिला जिसमें चांदी पाई जाती है, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। अल्मोड़ा ऐसा जिला है जिसमें, एकमात्र जिला है राज्य का जिसमें क्या पाई जाती है, चांदी। चांदी को ऐसे याद रख लो ना, राजा किस चक्कर में आता है, चांदी मिलेगी, ठीक है ना। अभी देखो पहले आभूषण या आभूषण देख लो, आभूषणों का शौक होता था राजाओं को, तो चांदी ऐसे याद रखो भाई, राजाओं को आभूषणों का शौक होता था तो आभूषण के लिए आया। अब सोना तो है नहीं था, अब सोने का काम करता है तांबा, ठीक है ना। अब सोने का काम कौन करेगा, तांबा करेगा ना। तो यहाँ तांबा भी पाया जाता है और इसे तांबा नगरी कहा जाता है। तांबा और मैग्नेसाइट, और ये दोनों मिलते हैं झिरोली से। तांबे को ऐसे याद रख लो, झाड़ के बनाया हुआ तांबा, चांदी के चक्कर में झाड़ना पड़ गया रेत को, अब रेत में मिलती है ना चांदी, तो निकल गया क्या, तांबा और मैग्नेसाइट। क्योंकि आप लोगों से अभी तक प्रश्न ये आया हुआ है, झिरोली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो झिरोली में क्या मिलता है, तांबा और मैग्नीशियम मिलता है, और चांदी पूरे आप लोगों के अल्मोड़ा में मिलती है, ठीक है ना। अब इसके बाद आप लोगों का शीशा, वैसे खनिज पदार्थों में अगर देखते हैं तो शीशा भी पाया जाता है। अब शीशा एक तो मिलता है राई से, एक मिलता है राई से, और एक मिलता है चेना पानी से, चेना पानी से। अभी शीशा कहाँ से मिलेगा, चेना पानी। अभी ऐसे याद रख लो, शीशे को देख के चैन आता है। अभी शीशे को देख के चैन मतलब देखो, पानी शीशे का काम करता है ना, पानी में शीशे की तरह मुंह देख सकते हैं, तो पानी तो है लेकिन और भी पानी आएंगे, इसलिए चैन मिलेगा। पता लग रहा है मुंह पे कुछ लगा, देख के आते हैं ना सब सुबह सुबह, तो चैन कब मिलता है, जब शीशे को देखें। तो चेना पानी मतलब शीशा, ठीक है ना। एक राई है, वैसे राई क्षेत्र पड़ता है, राई और चेना पानी भी क्या है, एक क्षेत्र है। क्योंकि जो आप लोग हैं कत्यूरियों की शाखा बटी थी, तो उनके राजाओं को राई, राका, मल, अस्को, रजवार कुछ ऐसे नामों से जाना जाता है। तो राई भी एक क्षेत्र है, राई को ऐसे आ रखते थे। शीशा कहाँ से निकलेगा, चेना पानी और राई। तांबा और मैग्नेसाइट झिरोली, झाड़ के निकाल ले गए। चांदी पूरा अल्मोड़ा है। अभी देखो पानी इसलिए याद रख रहा था क्योंकि एक आप लोगों का दाना पानी होता है ना, दाना पानी किसे कहते हैं, दाना पानी मतलब पेट पूजा, खाना और पीना, ठीक है ना। और खाने पीने के लिए, खाने पीने में सबसे अधिक लोग चूना लगाते हैं। 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये में, मजबूरी में बिखरी है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ से चूना भी मिलता है, और चूना मिलता है दाना पानी से। चूना कहाँ से, दाना पानी, और चूना मिलता है चोखटिया से, चोखुटिया। अभी याद हो जाएंगे क्या, ये चूना लगाते हैं लोग खाने पीने की चीज़ों में, तो दाना पानी में सबसे अधिक चूना लग रहा है। तो दाना पानी किसका है, अल्मोड़ा का। अल्मोड़ा में क्या है, चूना भी है, शीशा भी है, तांबा, मैग्नेसाइट, और कौन है, चांदी है। अब चौखट पे भी तो चूना करते हैं, घरों में क्या है, चौखट पुरानी औरतें पे चूना करते, थोड़ी अच्छी लगेगी, तो चूना क्या है, चौखटिया भी, ठीक है ना। अब चौखटिया क्या है, चूना है, तो चूना कहाँ से मिलता है, चौखटिया से। क्या है, चूना सबसे अधिक देहरादून है। अभी एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ दाना पानी लिखा ना, एक भाषा होती है दानपुरिया, अल्मोड़ा की है। क्योंकि यहाँ 3 पुरिया आएंगी, एक गंगपुरिया, और गंगपुरिया मतलब टिहरी, एक दानपुरिया, और दानपुरिया मतलब अल्मोड़ा, और एक और है कौन सी, नागपुरिया, और नागपुरिया किसकी है, चमोली की है। तो यहाँ की भाषा आप ऐसे आ रखते हैं, दान क्षेत्र कहा जाता था, तो दानपुरिया, दाना पानी, और दाना पानी किसके लिए है, चूने के लिए प्रसिद्ध है, याद हो जाएगा। अब चूना निकलता है अल्मोड़ा के दाना पानी से, चौखटिया से, शीशा निकलता है राई से, और चेना पानी से, तांबा निकलता है मैग्नेसाइट झिरोली से। तांबा और मैग्नेसाइट कौन है, झिरोली, और चांदी पूरे में चल रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो हमने क्या कहा था भाई, आभूषण किसके बनेंगे, या तो चांदी के या सोने के। अब सोना तो है नहीं, तांबा पहले ही कह दिया, ताम्र नगरी कहा जाता है, और तांबे का हमें पता लग गया है। अब तांबे के साथ में लोग पित्तल का तो मिक्स करते हैं ना, पित्तल का भी मिक्स करते हैं ना, तो आप ये भी याद रख लो, यार पित्तल भी मिलता है,
यहाँ कौन है आप लोगों का, पीतल भी है। अभी नंबर 5 पे कौन है, पीतल है, क्योंकि ये पूछ लेता है कि कौन सी धातु यहाँ अल्मोड़ा से पाई जाती है। और पीतल है तो यह आप लोगों का क्या, मरचुल्ला है, मरचुल्ला। हाँ, टमटा वाले वो करते हैं, आभूषण ज़्यादा बनाने का काम करते हैं। तो पीतल कहाँ है, मरचुल्ला। आप ऐसे याद रखें, पीतल सबसे अधिक कहाँ होता है, मरचुल्ला। अभी सारे याद हो जाएंगे ना। वैसे तो बाल मिठाई का घर भी कहते हैं अल्मोड़ा को, ठीक है ना। अल्मोड़ा क्या है, बाल मिठाई का घर भी। चलो यहाँ तक हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ, अभी तक है कोई प्रॉब्लम? नहीं है तो ठीक है, फिर नहीं है तो चलो। अभी इसके बाद चलते हैं, देखो इसकी हमने नदियों में चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं नदी, अल्मोड़ा की प्रमुख नदियाँ। अब सबसे पहले कोसी है, जो हमने कोसानी में भी पढ़ी थी। और कोसी में हमने कहा था बागेश्वर कोसानी से निकलकर अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बाद नैनीताल, नैनीताल के बाद उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर के बाद राज्य से बाहर, ये चल रहा था ना। तो यहाँ भी नदी बहती है कोसी। अब लोग कोसते क्यों हैं? अभी आप ऐसे याद रख लो ना भाई, जो कोसता उसकी खैरनी है, जो कोसेगा उसकी क्या नहीं है, खैरनी है। तो खैराना एक जगह पड़ती है जिसका नाम है खैराना। पहले तो ऐसे चलेंगे। अब जो कोसेगा उसकी खैरनी है, और जब खैरनी है तो आप लोग कहाँ जाओगे? अभी नीचे नैनीताल भी है ना, तो नैनीताल हाई कोर्ट है। अगर किसी को गाली दोगे या किसी को पीटोगे तो कहाँ मिलेंगे? कोर्ट में। अब कोर्ट कहाँ है? नैनीताल। तो आप ऐसे याद रखो, कोसी नदी है ना। अब कोसी पर एक तो प्रमुख नगर जो क्षेत्र बसा है उसका नाम है खैराना, दूसरे का नाम है सोमेश्वर। और सोमेश्वर को पहले हम बात कर रहे थे, सोमेश्वर किसका है? सोमेश्वर को ऊपर लिख दो जरा, सोमेश्वर को ऊपर बनाएंगे। तो सोमेश्वर किसका है? सोमचंद ने बनाया था ना। और सोमेश्वर अल्मोड़ा में है, सोमेश्वर सोमचंद ने बसाया था। अब सोमेश्वर एक नदी घाटी भी है, क्योंकि है तो कोसी नदी घाटी, लेकिन सोमेश्वर कहते हैं। और इसे कुमाऊं का धान का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? हाँ, अभी इसे धान का कटोरा भी कहते हैं, लेकिन कुमाऊं का धान का कटोरा भी कहा जाता है। किसे? सोमेश्वर को। अब धान का कटोरा तो धान जैसे बासमती, नाम सुना ना, बासमती की एक उपज होती है चावलों की। तो ऐसे यहाँ बासमती के साथ में आप मती याद रखेंगे, सालमती। सालमती नदी का नाम है। तो कोसी और सालमती के संगम पर कौन हुआ? सोमेश्वर। स से सालमती, स से सोमेश्वर। और बासमती, सालमती, चावल याद रह जाएंगे। अब चावल है तो धान का कटोरा है। कोसी नदी में कुमाऊं के सबसे अधिक चावल होते हैं, अगर नदी पूछता है तो। कोसी नदी को क्या कहते हैं? ये सोमेश्वर नदी घाटी को कुमाऊं का धान का कटोरा भी कहा जाता है। और आप लोगों का सोमेश्वर कोसी तथा सालमती नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। इसी के साथ में हमने कहा था यहाँ पर कौन पड़ेगा? खैराना। अब खैराना होगा तो यहाँ एक नदी है जिसका नाम है सिप्रा। जबकि सिप्रा उज्जैन में है ना, सिप्रा में, उज्जैन में क्या लगता है? कुंभ लगता है। तो यहाँ भी एक नदी है जिसका नाम क्या है? सिप्रा है। और एक नदी है भुआलीगाड़। अब भुआलीगाड़ और सिप्रा नदी के संगम पर कौन है? देखो, सिप्रा, भुआलीगाड़ और कोसी के संगम पर कौन है? खैराना। अब भाई खैर किसकी नहीं है? जो कोसेगा। ऐसे याद रख लो, खैराना कहाँ है? क्योंकि देखो भुआली आपने पढ़ा होगा, भुआली कहाँ है? नैनीताल का है। भुआली किसका है? नैनीताल का। लेकिन भुआलीगाड़ जो नदी है वो किसकी है? अल्मोड़ा की है। और कोसी की सहायक नदी है। यानी कि इसके बाद ये कोसी नदी जहाँ जाएगी उसका नाम होगा नैनीताल। आप ऐसे समझ रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखो कोसी नदी की और सहायक नदियों में रामगंगा आती है ना, ठीक है ना। अब रामगंगा की जो सहायक नदी है, यानी कि इसकी प्रमुख नदियों में एक तो आप लोगों को ये याद रखना है, सालमती है, सिप्रा है, भुआलीगाड़ है, खैराना है। और खैराना कहाँ पर पड़ेगा? कोसी नदी पर, ठीक है ना।
इसके बाद जो दूसरी नदी आती है उसका नाम है आपका सुयाल। सुयाल नदी को जानते हैं? पहले जानते हैं, क्योंकि लाखो उड़ियार गुफा सुयाल नदी के तट पर लाखो उड़ियार बाड़े छीना में स्थित था ना। तो सुयाल नदी को तो हम ऐसे पढ़े दल बैंड बाड़े छीना सब वही है। तो सुयाल नदी अल्मोड़ा की है, क्योंकि लाखो उड़ियार गुफा भी किसकी है? अल्मोड़ा है। तो इसकी प्रमुख नदियों में कौन है? आपकी सुयाल है। तो सुयाल कहाँ पर है? जहाँ पर आप लोगों का लाखो उड़ियार गुफा है। उसके बाद आप लोगों की पन्नार है, पन्नार। और पन्नार ऐसी नदी है जो अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ को बहती है। उल्टी का क्या मतलब है? उल्टी बह दो, कोई दिक्कत है? कोसी तो नीचे को आ रही है, हमने कहा इस कोने से बहा दो ना, तो नीचे को बहा दो, पर ऊपर पानी की क्या जरूरत हो रही है? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पन्नार जो नदी है वो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। कोसी किस में जा रही थी? बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, इसके बाद राज्य से बाहर थी ना। अभी पन्नार जा रही है अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। पन्नार इसलिए लिखा है, पन्नार घाटी अल्मोड़ा में स्थित है। पन्नार घाटी कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। उसके बाद एक आप लोगों की गागस है, और गागस की सहायक नदी है बीनो, और गागस सहायक नदी है किसकी? रामगंगा की। और लोग ये कहते हैं ना राम के नाम पर दे दो, है ना। अब उसे क्या कहते हैं? भीख। तो यहाँ पर भिकिया सैंड है। भिकिया सैंड देखो, गागस और रामगंगा नदी पर जो स्थित है उसका नाम क्या है? भिकिया सैंड। तो यहाँ लिख सकते हैं गागस और रामगंगा नदी के संगम पर कौन है? भिकिया सैंड है। और गागस सहायक नदी है, गागस की सहायक नदी कौन है? बिनो। और गागस किसकी है? रामगंगा की। और दोनों के संगम पर कौन है? भिकिया सैंड। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। वैसे तो नदी के नज़दीक ही एक तड़ांग ताल है, और इस ताल की एक विशेषता है, इसमें 5 सुरंग हैं। यहाँ से अभी तक ये पूछा तड़ांग ताल कहाँ स्थित है, तो अल्मोड़ा, और इसमें गुफाओं की संख्या अगर पूछेगा तो आप लोगों का कितनी है? 5। यहाँ तक का याद रह जाएगा। चलो खैर, वैसे तो देखो 2 झरने हैं, एक रुद्रधारी है, एक धोकाने हैं। 2 झरने भी हैं, झरने याद रख सकते हैं। एक का नाम है रुद्रधारी, रुद्रधारी झरना किसका है? अल्मोड़ा। इसके बाद दूसरा है धोकानी। हाँ, धोकानी, ठीक है। अब धोकानी है अल्मोड़ा और नैनीताल के बीच। अल्मोड़ा और नैनीताल के बीच कौन है? धोकानी वाटरफॉल है। हो गया। अभी देखो यहाँ की देखते हैं घाटी। हालांकि पहले शब्दों पर ही याद हो जाएंगी अल्मोड़ा की घाटियाँ। सोमेश्वर लिखा दिया, सोमेश्वर को धान का कटोरा, कोसी नदी के तट पर है। दूसरी नदी कौन सा है? सोमेश्वर में सुयाल कहाँ से आ जाएगी? सालमती है। हमने कहा साबरमती के चावल होते हैं ना, तो सालमती याद रखना है। सालमती है कहाँ पर? आप लोगों की कोसी नदी की सहायक है, तो सोमेश्वर लिखने की ज़रूरत नहीं है। सोमेश्वर नदी घाटी कहाँ की है? अल्मोड़ा की। उसके बाद है आप लोगों का कारोमंडल। कारोमंडल, अभी कोरामंडल भी है ना कहीं, कहाँ है? पूर्वी घाट, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तटीय क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? कोरामंडल कहते हैं। ये कौन है? कारोमंडल है। तो कारोमंडल कहाँ है? आप लोगों का अल्मोड़ा का है। उसके बाद सिमली खेत है, सिमली खेत हो, रानी खेत हो, ठीक है ना। रानी खेत पे अलग से चल देंगे, चलो अभी खैर कोई बात नहीं। रानी खेत, और यहाँ कौन है? सिमली खेत है। उसके बाद पन्नार पहले लिखा दी है, पन्नार पहले लिखा दी। उसके बाद पांडुखोली गुफा,
पांडु खोली गुफा। अब ये क्या है, यहाँ के घाटी हैं, कारोमंडल, सिमली खेत, रानी खेत, पांडु खोली, पन्नार नदी घाटी, सोमेश्वर नदी घाटी, ये क्या है, सारे के सारे घाटी। चलो इसके बाद चलता है द्वारहाट। प्रमुख स्थल में आएंगे, अभी आप लोगों की कौन है, द्वारहाट है। और द्वारहाट किसका है, अल्मोड़ा का। तो अब कौन है, द्वारहाट। द्वार का मतलब दरवाजा, याद रख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। अब दरवाजा किसका पार नहीं करते भैया, दरवाजे पर, दर पर, दरवाजा मतलब दर, हमेशा सबके जो सर झुकते हैं वो दरवाजे पे झुकते हैं ना, तो मंदिर होगा, तो मंदिर होगा ना, तुम इसे कह सकते हैं मंदिरों की नगरी। तो यहाँ कह सकते हैं द्वारहाट को क्या कहते हैं, मंदिरों की नगरी कहते हैं। द्वारहाट को क्या कहते हैं, हिमालय की द्वारिका कहते हैं। हिमालय की द्वारिका। कुमाऊं का खजुराहो, कुमाऊं का क्या कहते हैं, खजुराहो। देखो कुमाऊं का खजुराहो का मतलब ये है कि खजुराहो जो है वो क्या है, गुफा मंदिर है। तो यहाँ भी जो मंदिर है वो गुफा मंदिर है, और ये एक मंदिर समूह है जिसमें मंदिरों की संख्या कितनी है, 30 है। इसमें मंदिरों की संख्या कितनी है, 30 है, जिसके कारण इसे मंदिरों की नगरी, हिमालय की द्वारिका, कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है ना। और इसका जो बड़ा मंदिर है उसका नाम है गुज्जर देव मंदिर। सबसे जो विशाल मंदिर है उसका नाम क्या है, गुज्जर देव मंदिर है। वैसे तो यहाँ इस मंदिर समूह में एक बद्रीनाथ मंदिर भी है, जबकि बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है, चमोली। लेकिन जो आप लोगों का द्वारहाट का बद्रीनाथ मंदिर है, इसमें क्या है, इस ये आप लोगों का गढ़वाली शैली से बना है। इसमें इतना याद रखें कि यह गढ़वाली शैली से बना है। यहाँ एक गुफा भी है जिसका नाम है महाअवतार, महाअवतार बाबा गुफा। और आपका द्वारहाट के बाद अब चलेंगे रानीखेत, और ये चलेंगे कल।